आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूं तेरा। आज के दिन मैं हूं तेरा, आज के दिन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज फरवरी का पहला दिन है, यानी दूसरे महीने का 2026 का दूसरे महीने का पहला दिन। और आज खासियत यह है कि पहला दिन होने के साथ साथ आज सप्ताह का भी पहला दिन है। आज रविवार है, आज संडे है। और जब संडे आता है तो परमेश्वर के लोग बड़े उत्साहित होते हैं उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि आज का दिन विशेष क्यों है। नंबर 1, ये विशेष इसलिए है, भजन 118 उसके 24 को जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हमारे जीवन में हर दिन परमेश्वर के दान है, लेकिन देखिएगा सोमवार काम करने का है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार जिम्मेदारियां, बहुत सारे कामों में संलग्नता, लेकिन जो रविवार है वो प्रभु का दिन है। और ये सिर्फ छुट्टी नहीं है, ये सिर्फ एक रेस्ट नहीं है, परंतु हमारे आत्मिक नएपन को प्राप्त करने का एक सुअवसर भी है। इसलिए इस दिन को हम बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ मनाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 1 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां हमें समझ में आएगा कि आज क्यों हम आराधना करते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। आप देखिए, ये सप्ताह का पहला दिन जो रविवार है, उस दिन जानते हैं क्या हुआ था? यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। वो जी उठे थे, उन्होंने मृत्यु पर जय पाई थी। और जब उन्होंने ऐसा किया तो जानते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या किया? निराशा से आशा का द्वार उसने खोल दिया, आंसुओं से आनंद को उसने हमारे मन में भर दिया। आप सोचिए चेलों की स्थिति, किस परेशानी से वो गुजर रहे थे, किस अवस्था से वो जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, तो आप कल्पना कर सकते हैं वो कितने आनंदित और कितने उल्लास से भर गए होंगे। हर रविवार हमें ये याद दिलाता है कि हमारा प्रभु यीशु जीवित है और ये आज विजय का दिन बने। मेरी प्रार्थना है जो पराजित हो रहे हैं आज उनके लिए विजय बने, जो निराशा में है उनके लिए आशा का दिन बने, जो आंसुओं में है उनके लिए आज आंसू हटाकर आनंद का दिन बने। इसलिए हम आज आराधना करते हैं। और हम आराधना देखिए क्यों करते हैं। आप प्रेरितों की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे उसके 20 अध्याय उसके 7 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। यानी चेले सप्ताह के पहले दिन में इकट्ठे होते थे, वो रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे और परमेश्वर के वचन को सुनाते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। और जब आज का दिन हम प्रभु की उपस्थिति में हम आए हैं तो हम इस बात को समझे, इस बात को जाने कि आज का दिन हमारे लिए संगति का दिन है, आज का दिन हमारे लिए वचन सुनने का दिन है, आज का दिन हमारे लिए रोटी तोड़ने का दिन है, आज का दिन कलीसिया को मिलकर परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की योजनाओं को समझने का दिन है। आज का दिन वो दिन है जब परमेश्वर हमारे आंसुओं को हटाकर आनंद से हमें भरता है। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं।
और प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जो जो तुम उसके आगमन के दिन को करीब आता हुआ देखो, तुम्हारी संगतियां और भी बढ़ जाएं। अकेला जो विश्वासी है वो कमजोर हो जाता है, थक जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन संगति उसे विश्वास और में मजबूती देती है और उसे सामर्थ देती है। देखिए, क्यों हमें आराधना करना है, इसका एक और कारण है। आप जब मोबाइल पर बातें करते 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 काफी समय जब हो जाता है तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और मोबाइल बंद हो जाता है, तब उसे चार्ज करना पड़ता है ना। आपकी गाड़ी चलते चलते काफी लंबी चल जाती है तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। हमारा आत्मा भी कामों को करते करते, संसार की बातें करते करते, हम कई बार हमारी आत्मा को भी एक रिचार्ज की आवश्यकता है। अगर हम प्रभु के भवन में नहीं जाएंगे तो हमारा आत्मिक रूप से हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे और फिर हम बिल्कुल ही शिथिल हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन, आज हमारे जीवन में एक अद्भुत चार्जिंग का दिन है। हम सामर्थ पाएंगे वहां से, हम बल पाएंगे वहां से। हम वहां से जब वापस लौटेंगे उस भवन से तो हम उत्साह से भरे हुए होंगे और शैतान के तंत्रों का, उसके अस्त्रों का, शत्रु के हर प्रहार का सामना करने के लिए तैयार होंगे। हम पूरे सप्ताह के लिए अपनी सामर्थ को वहां से पाएंगे। जैसे रेगिस्तान में ऊंट ना, उसे मालूम है पानी बहुत कम होता है, इसलिए जब उसे पानी मिलता है तो वो बहुत पानी पीकर इकट्ठा कर लेता है। उसके पास एक अलग से थैली होती है पेट में, उसको वो इकट्ठा स्टोर कर लेता है उसमें, और जब जब जरूरत होती है उसमें से निकालता रहता है। आज आपको पूरे सप्ताह में जीवित रहने के लिए बहुत सामर्थ की आवश्यकता है, और वो सामर्थ जब परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होते हैं तो वहां पर प्राप्त होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। रविवार आशीष का दिन है, आनंद का दिन है, धन्यवाद का दिन है, नई शुरुआत का दिन है। और जब हम परमेश्वर को पहला दिन देते हैं तो वो हमें पूरा सप्ताह में आशीष देता है। किसी ने कहा है ना, अगर शुरुआत अच्छी हो तो फिर अंत भी अच्छा होता है। अगर रविवार आशीषित है, रविवार प्रभु के साथ रिश्ते में अच्छा है, रविवार अगर हम आराधना में मजबूत हो रहे हैं तो समझ जाना आपका पूरा सप्ताह भी अच्छा बीतने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए रविवार को ज्यादा लंबा सोए नहीं, रविवार को काम का बहाना ना करें, रविवार को और कामों के बारे में सोचकर व्याकुल ना हो। पहले परमेश्वर को दे, फिर सब कुछ वो ठीक करना प्रारंभ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस रविवार को आप बोझ ना समझे, ये प्रभु का दिन है, आनंद का दिन है। ये सिर्फ कैलेंडर का दिन नहीं है, ये एक स्वर्ग का आमंत्रण है, एक निमंत्रण है, जिसमें वो हर परमेश्वर के दासों को, भक्तों को ये कह रहा है, कम टू मी, वर्शिप मी। आइए आज हम उसकी आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें और आज का दिन हम रिचार्ज हो जाएं। आज का दिन हमारे जीवन के आनंद वापस लौटे। आज के दिन हमारे उदासी, निराशा चली जाए। आज का दिन हम रोटी तोड़ने, वचन सुनने, सीखने, शिक्षा पाने में और जो कमजोर है उनको बढ़ाने में हम तैयार हो जाएं, मजबूत हो जाएं। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और आज जब हम आपके वचन को सुन रहे हैं, आज का ये दिन जो खास आपने हमारे लिए दिया है, हम इसमें आनंदित हैं प्रभु। आपकी दया और करुणा को हम मांगते हैं, आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं। आप अपनी बड़े अनुग्रह से हम सबको भर दे और आज के इस दिन को आप आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को आप सहयोग कर सकते हैं, जिससे आप जो आशीष पाते हैं वो और भी पाना प्रारंभ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे।